जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेबोरेटरी क्या होता है, लेबोरेटरी के अंदर क्या क्या मेंटेन किया जाता है और लेबोरेटरी में क्या क्या परफॉर्म किया जाता है। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं लेबोरेटरी होता क्या है। मेरे साथियों, लेबोरेटरी एक ऐसा वर्क प्लेस होता है जहां पर रिक्वायर्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन को मेंटेन किया जाता है एंड साथ में कंपिटेंसी रिक्वायरमेंट को मेंटेन किया जाता है, और ये दोनों मेंटेन करने के साथ साथ वहां पर मेजरमेंट वर्क भी परफॉर्म किया जाता है। तो वो जगह जहां पर इन्वायरमेंटल कंडीशन को मेंटेन किया जाता है, कंपिटेंसी रिक्वायरमेंट को मेंटेन किया जाता है और मेजरमेंट वर्क परफॉर्म किया जाता है, वो वर्क प्लेस, वो फैक्ट्री लेबोरेटरी कहलाता है। अब इसमें हम बात करेंगे मेजरमेंट का। तो मेजरमेंट आपका कई प्रकार का हो सकता है। कैलिब्रेशन हो सकता है, टेस्टिंग हो सकता है, क्वालिटी एश्योरेंस हो सकता है, क्वालिटी कंट्रोल हो सकता है, R&D जिसे बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकता है। तो इस प्रकार की बहुत सारे मेजरमेंट वर्क हो सकते हैं जो लेबोरेटरी में परफॉर्म किए जाते हैं। अब बात करेंगे लेबोरेटरी की। लेबोरेटरी कितने प्रकार के होते हैं? माय डियर फ्रेंड, लेबोरेटरी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपके फिजिकल लेबोरेटरी, फिजिक्स लेबोरेटरी हो गई, केमिस्ट्री लेबोरेटरी हो गई, बायोलॉजी लेबोरेटरी हो गई। इस प्रकार से नाना प्रकार की लेबोरेटरी होती है। हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पर भी बायोलॉजी की बहुत सारी लैबें होती है, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक, बहुत सारी लेबोरेटरी होती है। तो जिस प्रकार की लेबोरेटरी होती है उसमें उस प्रकार का मेजरमेंट वर्क परफॉर्म किया जाता है। माय डियर फ्रेंड, इसमें मैंने सबसे पहले बोला इन्वायरमेंटल कंडीशन को मेंटेन किया जाता है। तो जिस लेबोरेटरी में जिस प्रकार का मेजरमेंट वर्क परफॉर्म किया जाता है, उस मेजरमेंट वर्क के रेफरेंस में जो स्टैंडर्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है, हमें वही इन्वायरमेंटल कंडीशन मेंटेन करना होता है। दूसरे मेजरमेंट स्टैंडर्ड का इन्वायरमेंटल कंडीशन मेंटेन नहीं करना होता है। हम एक लेबोरेटरी में जिस प्रकार का मेजरमेंट करते हैं उसी के रेलेवेंट में जो इन्वायरमेंटल कंडीशन स्टैंडर्ड डिफाइंड होता है, हमें वही इन्वायरमेंटल कंडीशन मेंटेन करना होता है और उसी इन्वायरमेंटल कंडीशन में मेजरमेंट वर्क परफॉर्म किया जाता है। और साथियों, मैंने बोला कंपिटेंसी रिक्वायरमेंट को मेंटेन करना। लेबोरेटरी में जो कंपिटेंसी रिक्वायरमेंट आप मेंटेन करेंगे वो सबसे पहले होता है कि जो आप वहां पर मशीनरी यूज कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, जो टूल्स यूज कर रहे हैं मेजरमेंट वर्क परफॉर्म करने के लिए अपने लेबोरेटरी के अंदर, वो मशीनरी, वो टूल्स, वो इक्विपमेंट जिस प्रकार का मेजरमेंट वर्क आप परफॉर्म करना चाहते हैं उसके लिए कैपेबल हो, उसमें उतना रेंज अवेलेबल हो, उतनी एक्यूरेसी अवेलेबल हो जो उसे मेजर कर सके, उतना स्टेबिलिटी हो उसके अंदर ये सारी चीजें, उसका रेंज हो, लिस्ट काउंट हो एंड स्टेबल हो, वो इंस्ट्रूमेंट इतना कैपेबल हो कि जिस प्रकार का आप मेजरमेंट करना चाहते हैं उस प्रकार के मेजरमेंट को वो अचीव कर पाए एंड उस इक्विपमेंट को ऑपरेट करने वाला जो टेक्नीशियन है, जो इंजीनियर है, उस मेजरमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो इंजीनियर है उसकी भी कंपिटेंसी देखी जाती है कि वो क्वालिफाइड हो, ट्रेंड हो, स्किल्ड हो, जिससे कि वो उस इक्विपमेंट को भी प्रॉपर ऑपरेट कर पाए और जो मेजरमेंट वर्क परफॉर्म करना है उस मेजरमेंट को भी प्रॉपर मेजर कर सके। तो इस प्रकार से एक लेबोरेटरी में 3 मेन फोकस पॉइंट होते हैं। फर्स्ट होता है कि वहां पर इन्वायरमेंटल कंडीशन मेंटेन करना होता है। सेकंड है कंपिटेंसी को मेंटेन करना होता है जिससे कि प्रॉपर क्वालिटी बेस्ड पर आप मेजरमेंट वर्क परफॉर्म कर सके और जिस प्रकार का मेजरमेंट करना चाहते हैं उस प्रकार का रिजल्ट आप वहां पर निकाल सके। एंड थर्ड जो है वहां पर मेजरमेंट वर्क परफॉर्म किया जाता है। ये तीनों चीज जहां पर एक साथ किया जाता है वो वर्क, वो फैक्ट्री लेबोरेटरी कहलाती है। मेरे साथियों, जब लेबोरेटरी की बात करेंगे तो हम अलग से भी एक वीडियो बनाएंगे कि अलग अलग लेबोरेटरी में जो फिजिक्स की हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, टेस्टिंग हो गई, कैलिब्रेशन हो गई, तो अलग अलग लैबों में किस प्रकार से इन्वायरमेंटल कंडीशन मेंटेन करना चाहिए और
किस प्रकार से कंपिटेंसी मेंटेन करना चाहिए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा। आप लोग अपने फील्ड का कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। मैं उस फील्ड के ऊपर भी जल्द से जल्द वीडियो लाने का कोशिश करूंगा कि वहां पर इन्वायरमेंटल क्या होना चाहिए, कंपिटेंसी क्या होना चाहिए और मेजरमेंट कैसे परफॉर्म करना चाहिए। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स के थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाने का कोशिश करूंगा। एंड अब बात करें कि इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। माय डियर फ्रेंड, एक लेबोरेटरी में अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन की बात करें तो इन्वायरमेंटल कंडीशन में आपका उस स्पेस का टेम्परेचर हो सकता है जिसे मेंटेन करना होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई, आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करना होता है। उस वर्क प्लेस का जो साउंड है, नॉइज है, उसे भी लिमिट के अंदर कंट्रोल करना होता है। वहाँ का जो लक्स है, जो लाइट है, प्रकाश है, उसे भी मेंटेन करना होता है एज पर स्टैंडर्ड। अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सप्लाई की यूज की जाती है तो उसका वोल्टेज रेगुलेशन भी आपको कंट्रोल करना होता है। उसके अंदर जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होते हैं उसे भी कंट्रोल करना होता है। उसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करनी होती है। अर्थिंग अगर हुई है तो अर्थिंग भी कंट्रोल करना होता है, जो उसका मिनिमम क्राइटेरिया है। कहीं पर 1 ओम होता है, कहीं पर 2 ओम होता है, उसे भी हमें मेंटेन करके रखना होता है। जिस वर्क प्लेस पर आप मेजरमेंट कर रहे हैं वहाँ की ग्रेविटी कितनी है, गुरुत्वाकर्षण कितना है, उसका भी फैक्टर लेकर के आपको चलना रहता है। तो वहाँ का जो रूम का प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब जिसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे भी आपको कंट्रोल करना होता है और उसका भी फैक्टर आपको मेजर करना होता है। तो इस प्रकार से इन्वायरमेंटल कंडीशन में नाना प्रकार के फैक्टर आते हैं जिसे आपको कंट्रोल करना होता है और उस मेजरमेंट में उसका अफेक्ट होता है। तो वो डिपेंड करता है किस प्रकार की लैब है, किस प्रकार का मेजरमेंट करना है, उसमें अलग अलग प्रकार के फैक्टर होते हैं। हर एक मेजरमेंट में हर एक फैक्टर का इफेक्ट नहीं होता है। इनमें से कुछ फैक्टर का कुछ मेजरमेंट पर, कुछ फैक्टर का कुछ मेजरमेंट पर इफेक्ट होता है। तो हमें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसका फैक्टर सिलेक्ट करना होता है कि कौन से मेजरमेंट में कौन सा फैक्टर जो है अफेक्ट करेगा। इस प्रकार से इन्वायरमेंटल कंडीशन आप मेंटेन करेंगे तो जब आप बताएंगे कि मेरा ये डिपार्टमेंट है, मैं इस लेबोरेटरी से हूं, तो उसके बेस पर जो उसका रेलिवेंट फैक्टर है, उसमें जो रेलिवेंट कंपिटेंसी होगी और उसमें जो रेलिवेंट स्टैंडर्ड मास्टर मेजरमेंट होगा, वो सारी चीज़ों का मैं अलग से आपको समझा दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा लेबोरेटरी क्या होता है, लेबोरेटरी के अंदर क्या मेंटेन किया जाता है, उसकी कंपिटेंसी क्या है और लेबोरेटरी कहते किसे हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि ये वीडियो हर एक ज़रूरतमंद को मिल सके और वो इस वीडियो के माध्यम से ये समझ सके कि लेबोरेटरी क्या होता है। तो साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद साथियों।